तो देखिए बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है, और आता है तो ऐसे सावन के महीने में भी घरों में पैसा रुकता नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप सभी लोग भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप सभी लोग सावन के पवित्र महीने में अपने घर में ये जड़ टांगेंगे, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन के चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है, तो वो भूत प्रेत अब आपके सावन के इस पावन महीने में घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे इस जड़ वाले उपाय को आप सभी लोग इस सावन मास में करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो मित्रों कौन सा उपाय है, इसे कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए ये उपाय है, और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आप सभी लोगों को इस जड़ से उपाय को करना है। तो ये उपाय आप सभी लोगों को सावन के किसी भी रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है, तो सुबह के टाइम आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आप सभी लोगों को ढूंढना है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लट जीरा भी बोलते हैं, ठीक है ना, लट जीरा। अब देखिए, दो तरह का होता है, एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लट जीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी कि जिस पर पिंक कलर का लठजीरा आता है। और ये ऐसा पौधा है जो सावन के महीने में बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत, प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जिस धन को लेकर आप सभी लोग परेशान हैं ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं, जैसे ही इस जड़ को, इसकी जड़ को आप सभी लोग सावन में अपने घर में टांगते हैं। साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है, जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप सभी लोग जैसे ही सावन के सोमवार या रविवार को इस जड़ को टांगते हैं, ऐसा चमत्कार आप सभी लोग रातों रात खुद देख लेंगे। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि ये जड़ आप सभी लोगों को लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप सभी लोग जाएं और सीधे जड़ ले आए, इससे पहले आप सभी लोगों को निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आप सभी लोगों को निमंत्रण किस दिन देना है, सावन के किसी भी शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आप सभी लोगों को जाना है लट जीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो ये होगा, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। आप सभी लोग इसको ढूंढें, और फिर आप सभी लोगों को क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, इस उपाय को रविवार के दिन करना है। लेकिन सबसे पहले निमंत्रण देना है आप सभी लोगों को शनिवार के दिन शाम के टाइम पे जाकर। कैसे निमंत्रण देंगे, थोड़ा सा लेना है आप सभी लोगों को अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, उन चावलों के ऊपर आप सभी लोगों को थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे, थोड़ी सी हल्दी में, पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब ये चावल के दाने ही आप सभी लोगों को अपने साथ ले जाने हैं। कहां पर, लट जीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप सभी लोग निमंत्रण देने जाएंगे, तब आप सभी लोगों को अपने साथ लेके जाना है इन चावल के दानों को। वहां पहुंचकर सबसे पहले आप सभी लोगों को वृक्ष को प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं इस सावन के पवित्र महीने में अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत, प्रेत, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे आप सभी लोग। अगर आप सभी लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप सभी लोग केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वो सब कुछ आप सभी लोगों को वृक्षराज से कह देना है। उस वृक्ष से कहने के बाद जो पीले चावल आप सभी लोग लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेके जाने हैं, पक्के हुए नहीं। यहां पर आप सभी लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वो चावल आप सभी लोगों को पेड़ के पास डाल देने हैं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप सावन के इस महीने में मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, शत्रु, भूत, प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो, शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी है, और पीले चावल वहां डालकर आप सभी लोगों को आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेके आएंगे,
सारे चावल वही डालकर आप सभी लोगों को अपने घर पे आ जाना है। फिर सावन के रविवार के दिन जब आप सभी लोग उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आप सभी लोगों को करना है और फिर आप सभी लोगों को पहुंच जाना है उसी वृक्ष के नीचे, यानी कि लठ जीरे के पेड़ के नीचे आप सभी लोगों को पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है, एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा छोटा, वही आप सभी लोगों को उखाड़ लेना है, पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेके आ जाएंगे। अब आप सभी लोगों को क्या करना है, इस पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आप सभी लोगों को निकाल लेना है, साफ जल से धो लेंगे, फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे, क्योंकि सावन में गंगा जल का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब आप सभी लोगों को थोड़ा सा हल्दी का तिलक आप सभी लोग लगा देंगे, बहुत जरा सी आप सभी लोगों को रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आप सभी लोगों को क्या करना है, जब आप सभी लोग इस पे हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आप सभी लोगों को इस जड़ को अपनी आंखों के सामने, यानी अपने सामने आप सभी लोगों को रखना है और आप सभी लोगों को 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है, या सावन का महीना है तो शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना, किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप सभी लोग रख सकते हैं। फिर आप सभी लोगों को 11 बार बजरंग बली या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब आप सभी लोग पाठ कर लेंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें जड़ आ जाए, आसानी से ये बंध जाए, निकल कर बाहर ना गिरे, है ना, जिसे कि आप सभी लोग कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो ये बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आप सभी लोगों को लेना है और इस जड़ को बांध देना है, एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, तो वे इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रु भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है, या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप सभी लोगों को यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आप सभी लोगों को नहीं खानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे कि ये जो सावन में लाई गई जड़ है, इसके छोटे कौन टुकड़े करने हैं, और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान है, तंत्र मंत्र से परेशान है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, वो सभी इस जड़ को पहन लेंगे अपने हाथ में, पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में से आप सभी लोगों को बांध लेना है। तो हाथ में कहाँ पर, जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी कि थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना, और एल्बो से थोड़ा ऊपर, यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर, आप सभी लोगों को हाथ में इसे बांधना है। तो ये उपाय करने से शत्रु भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप सभी लोग खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वे इस जड़ को सावन के महीने में अपनी तिजोरी में रखें, रख कर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप सभी लोग कैसे महाधनी बनते हैं। मित्रों, अपमार्ग का पौधा, इस पौधे की जड़ में माँ गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। और सावन में तो शिव जी की कृपा इस पर साक्षात बरसती है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वो रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे माता लक्ष्मी और हे भोलेनाथ, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी और महादेव का आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप सभी लोग माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, ये